माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर्स के बारे में बात करी थी कि आखिर शेयर होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोगों ने उस समय बात की थी कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर की। अच्छा, उसके बाद के वीडियोज में हमने शेयर कैपिटल के बारे में भी जान लिया था। और आज हम लोग शेयर को इशू करने में ये देखने वाले हैं कि ये कितने तरीके से इशू करते हैं, किस किस उद्देश्य के लिए इशू किए जाते हैं और कौन सी टर्म के अकॉर्डिंग इशू किए जाते हैं। बस ये बात करेंगे। ठीक, तो देखिए, जर्नली शेयर मुख्य रूप से दो उद्देश्य के लिए इशू किए जाते हैं। एक तो इशू किए जाते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। कैश के लिए शेयर इशू किए जाते हैं। यहाँ कैश का मीनिंग है हम लोग शेयर का पैसा बैंक के थ्रू या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेते हैं। अर्थात जब कंपनी को नगद पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी शेयर इशू कर देती है। तो ये कहलाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। ठीक। अच्छा, कभी कभी क्या होता, हम लोग कुछ एसेट्स क्रेडिट में खरीदते हैं या किसी का बिजनेस खरीद लेते हैं या हमारे जो एम्प्लॉय भी काम करते हैं, कई बार उन्हें भी हम शेयर से दे देते हैं। तो जब शेयर कैश के अलावा किसी और उद्देश्य से इशू किए जाएं तो उन्हें कहा जाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये टू वे में हम शेयर इशू करते हैं, एक कैश के लिए और दूसरा क्या है, कैश के अलावा। जैसे बिल्डिंग खरीदी उधार और वेंडर्स को शेयर दे दिए तो ये कहलाएगा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और अगर हमें शेयर इशू की और पैसा हमने नगद लिया, यहाँ पे नगद मीन्स यहाँ बैंक के थ्रू लेते हैं हम सारा पैसा। ठीक। तो हम लोग जब शेयर ट्रांजेक्शन्स बनाना सीखेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शेयर कैश के लिए इशू किए गए हैं या कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू किए गए हैं। और इशू ऑफ शेयर फॉर कैश दो तरह से हम इनका अमाउंट रिसीव करते हैं। एक तो हम करते हैं लमसम अमाउंट रिसीव करते हैं और सेकंड है इंस्टॉलमेंट पर पैसा रिसीव करते हैं। तो हम लोग अभी तो हम टाइप की बात कर रहे थे कि टू वे में इशू हो गए, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, टर्म के बेसिस पे शेयर दो तरह से इशू होते हैं प्रेजेंट टाइम में। नंबर फर्स्ट होता है इशू ऑफ शेयर एट पार या एट या शेयर इशूड एट पार, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। और शेयर इशूड एट पार। अब इसको आपको पहचानना है, समझना है कि इशू ऑफ शेयर एट पार क्या कहलाता है। जब शेयर को उनकी फेस वैल्यू पर ही इशू कर दिया जाता है, जब शेयर को उनकी फेस वैल्यू पर ही इशू कर दिया जाता है, इसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर एट पार और शेयर इशूड एट पार। राइट। तो सपोज दैट शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपी है, रुपी कितना है 10, और ये शेयर 10 रुपी पर ही इशू किए जाएं। ठीक है, शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपी और ये शेयर 10 रुपी पर ही इशू किए जाएं तो इन्हें कहा जाएगा इशू ऑफ शेयर्स एट पार। व्हेन शेयर आर इशूड एट अ प्राइस इक्वल टू देयर फेस वैल्यू इट इज नोन एज शेयर इशूड एट पार। तो फेस वैल्यू, ये हो गई फेस वैल्यू, फेस, राइट,
ये फेस वैल्यू ₹10 और इशूड वैल्यू इशूड वैल्यू ₹10, तो इसे कहा जाएगा इशू ऑफ शेयर एट पार, राइट। तो जब शेयर को उनके फेस वैल्यू पर ही जारी कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है, तो क्या कहा जाता है? शेयर इशूड एट पार। एक तरीका हो गया टर्म के बेसिस पे। सेकंड मेथड, शेयर इशूड एट प्रीमियम। सेकंड कौन सा है? प्रीमियम पर शेयर इशू करना। हाँ जी, जब शेयर को उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू कर दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो हम सेकेंड टाइप से लिखते हैं। फर्स्ट क्या हो गया? इशू ऑफ शेयर एट पार। सेकेंड है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और शेयर इशूड एट प्रीमियम, एक ही बात है। और शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है। तो जब शेयर को उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू कर दिया जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? शेयर इशूड एट प्रीमियम। सपोज दैट फेस वैल्यू है फेस वैल्यू ₹10 है, राइट। शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, और अगर इन्हें हम इशूड कर दें ज्यादा पर, इशूड वैल्यू ₹15 हो गया सपोज करें, तो ये शेयर क्या हो गए? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहलाएंगे। तो जब शेयर को उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू कर दिया जाए, तो इसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यहाँ पर जो ₹5 है एक्स्ट्रा, ये ₹5 प्रीमियम कहलाएगा, राइट। तो जब शेयर को क्या है, उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू कर दिया जाए, तो इसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस more than to their face value, it is known as share issued at premium। अच्छा, अब इसको, ये एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट हो गया, ज्यादा पर इशू हो गए, इसके लिए कंपनी की बुक में एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो प्रीमियम को रिकॉर्ड करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाता। अच्छा, प्रीमियम का अमाउंट का यूटिलाइजेशन भी कंपनी करती है, किन उद्देश्य के लिए कर सकती है उसकी भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो शेयर टर्म के बेसिस पे कितनी तरह से इशू हो गए? 2 टाइप से, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, सेकंड इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जब फेस वैल्यू पर इशू कर दिया जाए तो इशू ऑफ शेयर एट पर कहलाएगा, पार। और जब फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू कर दें तो इसे कहा जाएगा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और प्रीमियम को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
अच्छा, प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कंपनी कैसे कर सकती है? तो क्या है, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 52, कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 52 में ये बताया गया है कि प्रीमियम की अमाउंट का यूज कैसे कर सकती है कंपनी। तो देखिए, पहला है, प्रीमियम को हम लोग बोनस शेयर के फॉर्म में भी इशू कर सकते हैं। इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स। अब बोनस शेयर क्या होते? हम अपने, अर्थात कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, पुराने शेयर होल्डर्स को कई बार एक्स्ट्रा शेयर दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कहा जाते हैं बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर की इशू करने में प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। सेकंड है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी जब शुरू होती है तो बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं, इन्हें हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी कहते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। पहला हो गया, बोनस शेयर इशू करने में कर सकते हैं। सेकंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में भी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। नंबर थर्ड है, राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी इशू एक्सपेंसेस, कमीशन पेड एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी, जिन्हें भी राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। और क्या, जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर को रिडीम करते हैं, इनका पैसा लौट आते हैं। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का जब रिडेम्पशन करते हैं तो उस समय कई बार रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना पड़ता है टर्म के अकॉर्डिंग। तो वो जो प्रीमियम है उसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, किस में से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। और बाई बैक ऑफ, कंपनी अपने खुद के शेयर वापस खरीद लेती है, इसको कहा जाता है बाई बैक ऑफ शेयर। फॉर बाई बैक ऑफ शेयर्स ऑन इट्स ओन शेयर्स एज पर सेक्शन 68A, उसको भी बाई बैक ऑफ शेयर करने के लिए भी प्रीमियम का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रीमियम का ये यूटिलाइजेशन हो गया। अच्छा, अब क्या खास बात है, प्रीमियम को रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, कब करेंगे, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम लोग अगले वीडियो में अब शेयर इशू करने पर कैसे ट्रांजेक्शन्स होंगे, कौन कौन सी जर्नल में एंट्री पास होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग को ये शेयर एक तो इशू करने के नॉर्मल पे, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये दो तरह से इशू होते। और टर्म के बेसिस पे इशू ऑफ शेयर एट पार और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। पार कब कहलाएगा? जब फेस वैल्यू पर ही इशू कर दें, 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये पर ही इशू कर दिया जाए, तो इसे कहा जाएगा इशू ऑफ शेयर एट पार। अच्छा, तो प्रीमियम भी इशू कब कहलाएगा? 10 रुपये का शेयर है और 12 रुपये पर इशू कर दिया जाए, तो ये कहलाएगा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर को हम लोग डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। यस, स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो कंपनी में काम करने वाले, कंपनी में पसीना बहाने वाले लोगों को दिए जाते हैं फेस वैल्यू से कम पर। तो जब शेयर को उनकी फेस वैल्यू से कम पर इशू किया जाए तो इसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। नॉर्मली डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होते हैं, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पर भी इशू हो जाते हैं। तो आप लोग को, हमें लगता है कि ये इतना सारा क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब अकाउंटिंग एंट्रीज बनाने वाले हैं, कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज बनेंगी, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा शेयर इशू करते समय। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, और पिछले सारे वीडियो जरूर देखिए, शेयर का मीनिंग, शेयर के टाइप्स और शेयर कैपिटल के टाइप्स। कंपनियां दो तरह की कैपिटल इशू होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो कैपिटल इक्विटी शेयर इशू करने से आती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल होती, और जो प्रेफरेंस शेयर इशू करने से आती वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाती। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ने वाले हैं शेयर की। तो आप लोग को इतना सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।